जामनगर की बांधनी विश्व विख्यात है। ये अलग ढंग से बनाई जाती है, यानी कि संख्या इसकी कई गुना ज्यादा बढ़ गई है। घर घर में इसका काम होता है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ विभूत शाह जी, जो प्रेसिडेंट हैं यहाँ के एसोसिएशन के। ये बताइए कि क्या तस्वीर बदली है, ट्रेंड्स कैसे बदले? बांधनी जो है वो पहले से आजकल में काफी ज्यादा फैशन में है। उसका एक्सक्लूसिव बनाने का जो तरीका है, टाई एंड डाई हैंडमेड है, 100% मैनुअल है और इसमें कोई पावर की जरूरत नहीं पड़ती है। और वो आज फैशन के अंदर सबसे ज्यादा अभी लास्ट 10 साल में आई है। ये ट्रेंड बदलने का कारण क्या है? ट्रेंड बदलने का मेन कारण है कि बॉलीवुड जो जितनी भी सीरियल आती है, जो पारिवारिक सीरियल होती है, गुजराती मारवाड़ी, उसी के अंदर बांधने का जो है वो यूज होता है। तो नॉन गुजराती और मारवाड़ी के अलावा भी सभी लोगों को पता चला कि भाई ऐसा भी कोई आर्ट है, ऐसी भी कोई चीज है कि जो एकदम एक्सक्लूसिव है और उसका सबसे ज्यादा अच्छा दिखता है। क्या महिलाओं की संख्या या पुरुषों की संख्या जुड़ी हुई है? प्रोसेसिंग क्या होती है इसकी? बांधनी उद्योग के अंदर 100% जो बंदेज का काम होता है, टाइंग का काम, वो महिला ही करती है। तो उसके अंदर महिलाएं 10,000 महिला वो सिर्फ वो काम करती है। डाइंग का काम और दूसरी प्रोसेस में जो काम होता है वो मेन करते हैं। तो 3,000 लोग वो जुड़े हुए हैं। पूरे गुजरात में क्या ये ट्रेंड बढ़ रहा है और अभी एक्सपोर्ट भी हो रही है बांधनी? पूरे बांधनी एक्सपोर्ट भी हो रही। जहाँ पे भी जो गुजराती लोग हैं और मारवाड़ी लोग हैं, वो सभी जगह वो वहां भी वो फंक्शन करते हैं। तो यहाँ की ट्रेडिशनल का ही पहनने में यूज करते हैं। तो इसलिए बांधने का एक्सपोर्ट भी काफी है। और बंदेज यहाँ पे जो इंडिया ये लोकल जो मार्केट है उसमें भी आजकल काफी यूज हो रहा है। बांधनी उद्योग के क्या मुद्दे हैं? चुनौतियां क्या क्या है? नहीं, बांधनी उद्योग का मुद्दा अभी सबसे ज्यादा वो है कि इसके अंदर ऑर्गेनाइज नहीं है। अगर इसमें ऑर्गेनाइज की कोई हेल्प मिल जाती है तो कारीगर जो बनाने वाले हैं उसको वो आगे और काफी बढ़ सकते हैं। दूसरा, इसमें ये हैंडीक्राफ्ट चीज है, इसके ऊपर आज तक कोई भी टैक्स नहीं था। अभी जीएसटी इसमें लगा हुआ है, तो जीएसटी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसका जो प्रोसेस है वो जो छोटे लोग, इसके अंदर ज्यादातर छोटे लोग जुड़े हुए हैं, एकदम छोटे छोटे लोग होते हैं कारीगर और सेलर, उसको उसकी प्रोसेस में थोड़ी ज्यादा दिक्कत आ रही है समझने में और उसको करने में। ये ऐसी चुनौतियां हैं जिनको समय लगेगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी प्रक्रिया है जो सरकार ने लगा तो दी है, लेकिन अभी उसके जवाब मिलना बाकी है। ट्रेडिशन की बात करते हैं तो ट्रेडिशन और इसमें क्या देखते हैं? हम दक्षिण गुजरात के रहने वाले हैं, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के पास। और यहाँ सौराष्ट्र में बांधनी अलग से मिलती है। कई साड़ियाँ वहाँ तो सब लोग पहनते हैं और इधर चेंज मिलता है, इसलिए बांधनी लेने के लिए आते हैं यहाँ। क्या पसंद आता है सबसे ज्यादा? बांधनी में साड़ी और ड्रेस भी बहुत अच्छा लगता है और ड्रेस भी अच्छा पहनते हैं लोग, सब लोग। धर्म और कर्म में क्या सोच के वोट करते हैं और क्यों? हम राष्ट्र की जो सोचता है, इसके लिए हम हिंदू धर्म में मानते हैं और धर्म की सोचकर ही वोट करते हैं हम। जब गुजरात की बात आती है तो प्रशासन और सरकार के काम को कैसे देखते हैं? कुछ भी हो जाए, प्रशासन की कुछ देखने का ही नहीं, बस सिर्फ धर्म के नाम पर ही वोट देने का। यहाँ पे बांधनी बहुत अच्छी मिलती है और हमारे यहाँ बेटी और बहू को देता है और इसलिए हमें यहाँ खरीदने के आए हैं। टीवी सीरियल और बॉलीवुड का असर बंधेज पर भी दिखा है। यानी कि एक दशक पहले तक जिस बंधेज की बिक्री लाखों में हुआ करती थी, वो अब करोड़ों में हो गई है। क्योंकि गुजराती और मारवाड़ी का ट्रेडिशन जितना आपने स्क्रीन पर देखा, उतना ही अपने कपड़ों में पहनने की कोशिश की। और उसके साथ सोने पे सुहागा हो गया है जीआई टैग, यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन, जिसका मतलब होता है कि जामनगर की बांधनी को अब अंतर्राष्ट्रीय सम्मान और प्राथमिकता मिल गई है। बंधेज का इतिहास बहुत ही गौरवशाली है। यानी कि इसे राजा महाराजाओं द्वारा पहना जाता था, खास तौर से रानियों द्वारा शादी ब्याह के समय। लेकिन उस समय सिर्फ सूती का इस्तेमाल होता था। हालांकि अब इसमें सूती, सिल्क, सैटिन या फिर यूं कहें कि जो मटेरियल दुनिया में आपको इस समय उपलब्ध हो, वो आपको बंधेज में मिल जाएगा। अब जितना ट्रेडिशन है उससे ज्यादा फैशन है।
बांधनी बनाने की पूरी प्रक्रिया होती है, लेकिन जामनगर की बांधनी हमेशा फेमस रही है क्योंकि इसका रंग नहीं जाता है। क्या होती है इसकी खासियत, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं अब्दुल मजीद साहब। अब्दुल साहब, ये बताइए कि क्या खासियत है कि यहाँ की बांधनी का रंग नहीं जाता है? जी, जामनगर की बांधनी की खासियत ये है, बांधनी हर जगह बनती है। सूरत में भी बनती है, कच्छ में बनती है, महाराष्ट्र में भी बनती है, लेकिन जामनगर की बांधनी खास करके इसीलिए प्रचलित है पूरे विश्व में कि यहाँ की जो रिवर है उसका पानी है जो बांधनी बनाने के लिए एकदम सूटेबल है। और उसी वजह से हमको जीआई टैग भी सिर्फ जामनगर की बांधनी को मिला हुआ है। और जामनगर की बांधनी खास करके अपनी बांधनी के लिए और कलर के लिए पूरे विश्व में प्रचलित है। नदी के पानी का इतना असर होता है? हाँ, पानी का तो हर जगह असर रहता है और पानी की वजह से कलर का जो उठाव आता है वो अपने तरीके से अलग अलग आता है। अभी आपके बिजनेस में उतार चढ़ाव कितने आ रहे हैं? जी, उतार चढ़ाव तो अभी कंपटीशन का जमाना चल रहा है और ऑनलाइन जो अभी शॉपिंग हो रही है उसकी वजह से बहुत दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन फिर भी जामनगर की एक बांधनी जो अपने आप में एक खासियत है और प्रचलित है, उस वजह से काम चल रहा है, लेकिन कंपटीशन के साथ काम करना पड़ रहा है। कितना मुश्किल है ये? मुश्किल तो बहुत है, हालांकि बांधनी बाजार में भी कंपटीशन इतना है कि कोई प्राइस फिक्स नहीं हो रहा है। जो भी व्यापारी है, ट्रेडर है, वो अपने हिसाब से जिस तरह से उनको काम करना रहता है। और अभी आप देख रहे हैं कि महंगाई की वजह से फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी बहुत चल रही है, तो सब अपने हिसाब से काम करते रहते हैं। कितने लोग जुड़े हैं और कमाई पर क्या क्या असर पड़ता है? जी, जुड़े ओवरऑल जामनगर पूरे जिले में बांधनी के 40 से 50 हजार कारीगर जुड़े हुए हैं। और कमाई पे तो कमाई सबकी ठीक ठाक हो रही है, लेकिन इस महंगाई में कमाई को बचा पाना अभी मुश्किल हो रहा है। चुनाव का मौसम है, धर्म कर्म में क्या सोचकर वोट करते हैं और क्यों? जी, सोचकर वोट तो देखो, बीजेपी को भी विकास के नाम पे पूरी गुजरात की जनता ने वोट दिया, लेकिन विकास कहीं दिख नहीं रहा है। और इस बार भी सब अपने अपने तरीके से अपने अपने मैनिफेस्टो लेके आए हैं और अब पब्लिक का मिजाज क्या रहता है वो तो चुनावी रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। अपने मैनिफेस्टो की बात की तो वैसी साहब भी उतरे हैं मैदान में, असर पड़ता है कोई उनका? ये कैसे देखते हैं? जी, उनका कोई असर खास नहीं पड़ेगा कि गुजरात में हमेशा मुख्य दो पक्षों की लड़ाई चली है, बीजेपी और कांग्रेस। और बीजेपी तो अपना विकास का मुद्दा लेके चली रही है, लेकिन इस बार कांग्रेस भी अपने वचन लेके आई है। अब देखते हैं जनता किस पे भरोसा करती है। आपके इलाके में जडेजा वर्सेस जडेजा है, किधर जा रहे हैं जडेजा के साथ? अब जडेजा वर्सेस जडेजा है, अब देखते हैं कहाँ जाएंगे। एक जडेजा है जो लोगों के बीच में रहते हैं, व्यापारी अग्रणी भी है। दूसरे जडेजा है जो सेलिब्रिटी है। अब देखते हैं व्यापारी पसंद करते हैं या सेलिब्रिटी को लोग पसंद करते हैं। चुनाव का एक खासियत होती है, हर व्यक्ति अपने पत्तों को अपने पास रखता है, दिल के करीब। बंधेज को दशकों नहीं सदियों से यहाँ पर बनाया जा रहा है, लेकिन जामनगर में ही इसकी खासियत ये होती है कि बड़ा महीन काम होता है। क्या होती है इसकी प्रक्रिया, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं अरोड़ा सलीम साहब। ये बताइए कि क्या प्रक्रिया होती है और क्या ध्यान में रखते हैं? तो उसमें क्या है, मेन प्रक्रिया में तो ये ट्रेडिशनल चीज़ है, तो ट्रेडिशनल कपड़े पे ही बनती है। और जितना भी ट्रेडिशनल काम करना हो उतना महीन काम करना पड़ता है। और औरतों को उसके हिसाब से ये काम करना पड़ता है। जो औरतें अच्छी कारीगर हैं वो बहुत अच्छा काम करती हैं, उनको 400 500 600 रुपया भी पर डे मिल जाता है। और कुछ औरतें हैं जिनका काम एकदम नॉर्मली है, उनको 100 से 150 रुपया भी मिल जाता है। क्या बदला है? आदमी ये काम करते हैं टाई एंड डाई में, महिलाओं और पुरुषों की दोनों की भूमिका कितनी साथ रहती है? नहीं, सदियों से टाई का काम तो है ना औरतें ही करती हैं, और डाई का काम ये अपने ये मर्द लोग करते हैं। और ये खत्री कम्युनिटी का ये बिजनेस है, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, दोनों खत्री कम्युनिटी यही बिजनेस में है। कितने दशक हो गए हैं, अभी क्या परिवर्तन आया है आपकी बिक्री में, सामान बनाने में या बाकी सब में? हाँ, परिवर्तन बहुत आया है। इसका एक रीजन है कि जो ये सोशल मीडिया आ गया, ये आ गया, टेलीकॉम से आ गया सब, तो उससे हमको माल जो मंगवाते थे पहले, लाखों पति करोड़पति आदमी माल मंगवा सकता था। आज ये सुविधा हो गई है कि छोटे से छोटा कारीगर भी कहीं से भी माल मंगवा सकता है, तो ये इजी हो गया है। अगर पहले मंगवाते थे व्यापारी लोग माल, तो उस पर भी वो अपना नफ़ा लगा के बेचते थे हमको। कच्चा माल जब लेते हैं भिवंडी से आया,
कोई कॉटन का कपड़ा, वहाँ पे 45 रुपया रेट। लेकिन अगर व्यापारी से हम लेते हैं तो वो उसका 5-7% उसका प्रॉफिट लगा के हमको बेचता है, तो हमको महंगा पड़ता था। आज हम डायरेक्ट मंगवा सकते हैं, इतनी सहूलत मिली है हमको। धर्म और कर्म में अभी जो प्रेजेंट सरकार है उसकी भूमिका को कैसे देखते हैं और क्या सोचकर वोट करते हैं? नहीं, सरकार को वोट करने का दूसरी चीज है और धर्म दूसरी चीज है। पॉलिटिक्स दूसरी चीज है, धर्म दूसरी चीज है। अगर धर्म और पॉलिटिक्स को ज्वाइंट करोगे तो ये देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा। किसी भी आदमी को वोटिंग करना है तो कौन अच्छा आदमी है उसे देख के वोट करो। कौन खराब है लेकिन कौन कम खराब है उसे देखो, उसे वोट करो। आप क्या सोचते हैं वोट करने के पहले? नहीं, वोट करने से पहले ये सोचते हैं कि हमारे भविष्य के लिए या तो हमारे बच्चों के भविष्य के लिए कौन सी सरकार के पास क्या योजना है वो देखते हैं, उसके बाद वोटिंग करते हैं। इस बार सरकार के काम से खुश है, दिक्कत है? नहीं, कुछ नहीं। अभी परिवर्तन हो गए तो अच्छा है, ऐसी हालत है हमारी। बहुत घर, ये समझो ना कि घर चलाने में बहुत तकलीफ पड़ रही है। ये टाई एंड डाई ऐसा है कि जहाँ औरत और मर्द दोनों कमाते हैं तब हमारा घर चलता है, नहीं तो अभी बहुत मुश्किल हो जाता है। अभी गुजरात में परिवर्तन चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। परिवर्तन भी चाहिए और जो लगातार दो परिवार के लोग मिलकर काम कर रहे हैं जिसकी वजह से कम परिवार टिके हुए हैं। ये जो प्रोसेस होता है, ये पूरी प्रक्रिया क्या होती है टाई एंड डाई की? टाई एंड डाई में ऐसा होता है कि पहले तो वाइट कपड़ा रहता है, वो बंदेज किया हुआ कपड़ा रहता है, उसको गर्म पानी में अलग अलग कलर के हिसाब से टाइमिंग दे के उसको डाई करने का रहता है। हमारा मेन इधर यही काम है, अभी मैं जो कर रहा हूँ वही काम है। अलग अलग कपड़े के हिसाब से अलग अलग टाइमिंग दे के डाई करना रहता है। फिर इसको सुखाते हैं, उसके बाद उसको क्या? डाई करने के बाद ये 3 पानी में इसको धोना पड़ता है पहले, फिर ये ड्रायर में इसको ड्राई करना पड़ता है और उसके बाद सुखाते हैं इसको। और सूख जाने के बाद भी इसका 1-2 प्रोसेस रहता है, जैसे रोल पॉलिश होता है, पूरा बंदेज खोल के। अभी जब बात कर रहे हैं प्रोफेशन की और इस समय वर्तमान स्थिति की, तो चुनाव में धर्म कर्म क्या सोचकर वोट करते हैं और क्यों? इस सोच कर तो ये है कि अभी हमको तकलीफ बहुत पड़ रही है, जैसे कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं, हमारा कलर केमिकल और सब आ रहा है, तो पहले के हिसाब से बहुत महंगा हो रहा है, महंगा हो गया है। जो पहले जो दाम थे उससे बहुत, तो हमको ऐसी बहुत सारी तकलीफ हो रही है बिजनेस करने में। वर्तमान सरकार से क्या आशा है आपकी और अगली सरकार से क्या आशा है? इस सरकार से आशा तो जो बहुत सारे कुछ टैक्स है और वो सब हमको कुछ फायदा हो, उस हिसाब से आशा रखते हैं हम कि कलर केमिकल्स में और हमारी जो जो इससे लगती जो कुछ प्रोडक्ट्स आते हैं उसमें हमको फायदा हो, वैसी आशा है। जामनगर में कितनी ही चिलचिलाती धूप हो, लेकिन आपको हर घर की छत पर इसी तरह से रंगों का पूरा आसमान दिखेगा, क्योंकि टाई एंड डाई के तहत यहाँ पर करीब 50,000 लोग इससे जुड़े हुए हैं जो कि अपने घरों में छोटी छोटी फैक्ट्री बनाकर काम करते हैं। अब आपको इसकी प्रक्रिया बताते हैं। देखिए किस तरह से इसको पहले इस तरह से पानी में रखा जाता है, यानी कि करीब 24 घंटे तक, 12 से 24 घंटे तक कपड़े के आधार पर पानी में रखा जाता है, फिर गर्म पानी में रंग के साथ मिलाया जाता है। इसमें भी काफी समय लगता है। उसके बाद 3 पानी से निकाल कर इसे ड्रायर में चलाया जाता है, यानी कि सुखाने के लिए, और उसके बाद धूप में दिया जाता है। अब जामनगर की खासियत क्या है? जामनगर की खासियत यह है कि यहाँ की दोनों नदियां, जामवती और रंगवती, इन दोनों के बीच में जो इलाका है, यहाँ का पानी इतना सूटेबल है इस प्रोफेशन के लिए, यानी कि इस कार्य के लिए, कि जो भी रंग एक बार कपड़े पर चढ़ जाता है छूटता नहीं है। इसीलिए कहते हैं ना कि जामनगर की बांधनी का रंग अगर एक बार चढ़ गया तो छूटेगा नहीं। ताहिरा अरोरा जी हमारे साथ हैं। मैम, कितने समय लगता है, कैसे समय निकालती हैं इस पूरी प्रक्रिया के लिए? देखो, समय तो ऐसा है कि जैसा होता है डॉट बनाने का, उसके हिसाब से समय लगता है हमको। कभी कम डॉट्स होते हैं तो जल्दी हो जाता है, और ज्यादा होते हैं तो उसमें बहुत टाइम लगता है, और कपड़े के हिसाब से ये सब होता है। कितना इसमें इनकम हो जाती है, कैसे बचा लेती हैं? कम तो मैम बैठने के हिसाब से होता है, जितना ज्यादा बैठा जाता है उस पर काम करने के लिए तो वो जल्दी हो जाता है, और कम समय हम दे सकते हैं उसको तो
थोड़ा कम होता है उसमें। धर्म और कर्म, या फिर आपके लिए चुनाव के मुद्दे क्या रहते हैं इस बार, क्या होगा? चुनाव तो देखो, नहीं, अभी जो सरकार है इसके काम से परेशान है कि ठीक है, कैसे? नहीं परेशान तो है ही, देखो कितनी परेशानी है सब लोगों को, हम जैसों को तो बहुत परेशानी होती है। जैसे हम ये काम करते हैं, इतनी महंगाई बढ़ रही है, तो हम कैसे घर चलाएंगे, कैसे काम करेंगे, कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे, ये सब तो होता है ना। उसके हिसाब से ये महंगाई है, तो फिर सब तो हम जैसों को तो नहीं होता है ना से ये करने का। न्यू जनरेशन के लिए थोड़ा अच्छा है क्योंकि टेक्नोलॉजी तो डेवलप हो रही है, उसके हिसाब से स्टडीज में भी थोड़ा ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। और बोल सकते हैं कि टेक्नोलॉजी के हिसाब से जनरेशन को थोड़ा प्रॉफिट है क्योंकि उसके हिसाब से उसके हिसाब से सबको मतलब एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है। उसके ऑनलाइन की वजह से ये लोग मतलब थोड़ा डेवलपमेंट ज़्यादा हो रहा है, उसके हिसाब से टेक्नोलॉजी में एवरीथिंग इज बेटर। लेकिन थोड़ा बिजनेस में थोड़ा प्रॉब्लम है बिकॉज डिमोनेटाइजेशन के हिसाब से, फिर ये कोरोना हुआ, उसके हिसाब से थोड़ा मतलब लेवल अभी आना थोड़ा ज़रूरी है।